अयोध्या में आज श्री राम मंदिर भूमि पूजन महोत्सव हुआ। इसका उत्सव देश ही नहीं पूरी दुनिया मना रही है। किस तरह के आयोजन हो रहे हैं देश और दुनिया में, आइए हमारे साथ देखिए ये खास प्रस्तुति। ये नज़ारा आप अयोध्या से देख रहे हैं, जहां पर श्री राम मंदिर भूमि पूजन के आयोजन में प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने साक्षात दंडवत कर महानायक राष्ट्रनायक भगवान को साक्षात दंडवत किया। पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में दीपावली मनाई गई। My name is Phil Thorpe and I come from the UK, and Modi started all this for Rama. Yeah, it's good. आज हम सुबह से इतने खुश हैं कि पूछिए मत। मतलब रात को नींद ही नहीं है, सुबह ये सब करना है हमको। इतने खुश है बस। और शाम को 7 बजे ऐसा लगता है कि सब दिए जलाए और अच्छा लग रहा है कि आज अपने भगवान राम की नींव का उद्घाटन हुआ है और हमारे अयोध्या नगरी में बहुत ही अच्छा मंदिर, भव्य मंदिर बनने वाला है और बहुत खुशी का माहौल है। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रीना लखराम। और मिठाइयाँ भी बांटी। नज़ारे आप देख रहे हैं और ये ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन का हम वर्षों से इंतजार था और अभी तक जितने कार्यक्रम हुए, इस कार्यक्रम के पीछे लक्ष्य यही था कि भगवान श्री राम का मंदिर जल्दी से जल्दी बनाया जाए। कल इसकी दोहरी खुशी हो गई है। आज राम उत्सव मनाया है, कल तीज मनाएंगे, इसलिए जी बताएं, क्या कितनी खुशी हो रही है, क्या किया आपने? आज इस खुशी का कोई पार नहीं है। जो 500 सालों से हिंदू समाज के लिए संघर्ष कर रहा था, उसका आज जो मेन जाके मुकाम मिला है और मंदिर का निर्माण आज से शुरू हो गया है। खुशी हो रही है, आत्मीय खुशी हो रही है। बहुत अच्छा है, जो भी माहौल है सब अच्छा है। राम के नाम रही है। थोड़ा बेटा क्या बोल
धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे। राम जय श्री राम। जी बताए, क्या कितनी खुशी हो रही है, क्या किया आपने? आज इस खुशी का कोई पार नहीं है। जो 500 सालों से हिंदू समाज के लिए संघर्ष कर रहा था, उसका आज मैन जाके मुकाम मिला है और मंदिर का निर्माण आज से शुरू हो गया है। खुशी हो रही है, आत्मीय खुशी हो रही है। बहुत अच्छा है, जो भी माहौल है सब अच्छा है, राम के नाम। रही है। थोड़ा बेटा क्या बोल देखिए, हम तो इसके साक्षी हैं। जब अयोध्या का ढांचा टूटा तब भी साक्षी है, उससे पहले कार थे उससे भी साक्षी है, और उसके बाद भी, और आज भी जिस तरह से जो खुशी है पूरे शहर में। अभी आप यहाँ भी देख रहे हैं, जगह जगह आतिशबाजी, कहीं लड्डू बट रहे हैं तो कहीं क्या, जैसे राम ही राष्ट्र और राष्ट्र ही राम है। यह एक बहुत बड़ा संदेश आज सबको। आप बताओ। जय श्री राम। क्या कहना है आपका? ये बरसात बात आपको हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आज इतने सालों बाद में ये सारा आयोजन हुआ है हमारे को, तो बहुत अच्छा लगा हमको। नहीं, जय श्री राम। इतने वर्षों बाद, आज 5 शताब्दियों के बाद में ये पावन पुण्य दिन जो आया है, इस पावन पुण्य दिन की पूरे देशवासियों को हृदय से शुभकामनाएं, और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हम सभी पे बना रहे। जय निष्कलंक भगवान की जय, मावजी महाराज की जय। आज भारतवर्ष का परम सौभाग्य उदित हुआ है कि 400-500 साल की लड़ाई के बाद में रामलला पुनः अपनी जन्मभूमि में स्थापित होने जा रहे हैं। हमें और भी खुशी है कि भारत के सभी तीर्थों की तरह वागड़ प्रयाग बेणेश्वर धाम से भी त्रिवेणी संगम आबूदरा का जल वहाँ भूमि पूजन समारोह में भेजा गया है। राजस्थान ने जब जब आवश्यकता पड़ी है अपने त्याग, समर्पण और शौर्य की गाथा भारत के अंदर लिखी है। मावजी महाराज की भविष्यवाणी भी इस समय सत्य हो रही है। उन्होंने 300 वर्ष पहले अपने चौपड़ों में लिखा था, अयोध्या नवी होसी, मतलब अयोध्या एक नई नगरी बनेगी। तो ये सब चीज़ें
राम राज्य की ओर हमें इंगित करती है। नरेंद्र मोदी जी, जिनका पूरा जीवन एक निष्कलंक रहा है, निश्चित तौर पर आज के समय रामो राजमणि, एक राजमणि की तरह वे देदीप्यमान हैं और ऐसे पवित्र हाथों से वे शिलान्यास करेंगे। और इस अवसर पर भारत के अनेक संप्रदायों के मतों के आचार्य, उनकी उपस्थिति रहेगी। हमारे चाचा जी अशोक सिंघल एक स्वामी थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग करने के बाद दादाजी के पास आए और उन्होंने डिग्री उनके पैरों में रख दी और घर छोड़ के चले गए। जीवन भर उनका एक छोटे से बक्से में जीवन चला है और कंप्लीटली हिंदू धर्म के पीछे वो लगे रहे। जहाँ तक राम मंदिर का प्रश्न है, वह कई बरसों से कोर्ट में है, मगर चाचा जी ने जब वीएचपी की बागडोर संभाली, उसके पश्चात उन्होंने इसको आगे बढ़ाया और एक आंदोलन भी खड़ा कर दिया। नतीजा ये हुआ कि हिंदू लोग इससे जुड़े और भगवान की कृपा से एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा जजमेंट आया, जिसके पीछे मेरे को मालूम है कि चाचा जी ने बड़ी मेहनत की कि कोर्ट के केस को बनाने में, तैयार करने में, और बहुत मेहनत के बाद ये एक स्वर्ण जजमेंट आया। और आज बड़ी खुशी है कि उस आंदोलन और उस के पीछे पड़ने से आज राम मंदिर की शिलान्यास होने जा रहा है। बहुत खुशी का समाचार है और कष्ट यही है कि वो हमारे बीच नहीं है। आज अगर वो होते तो ये कार्यक्रम का रंग ही अलग होता। मैं इस ट्रस्ट के पदाधिकारियों का और ट्रस्टियों का बहुत धन्यवाद देता हूं कि अशोक चाचा जी की याद में उन्होंने आज मेरे बड़े भाई सलिल सिंघल को वहां यजमान की तरह पूजन में कल के लिए 5 तारीख की पूजा के लिए बुलाया है। ये एक बड़ा अभिमान और गर्व की बात हम लोगों के परिवार के लिए है। मैं यही कह सकता हूं कि आज उनकी बहुत याद आ रही है। काश वो हमारे साथ होते। सबके इधर से प्रधानमंत्री द्वारा आज राम भूमि पूजन का जो कार्यक्रम हुआ है और राम मंदिर निर्माण का जो कार्य प्रारंभ हुआ है, आज सारा देश ही नहीं, सारा विश्व प्रसन्नचित्त है। आज सभी राम भक्त अपने आप में गौरव का अनुभव कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अपने 2 संदेश दिए हैं, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, और जब से प्रधानमंत्री बने तब से निरंतर जो जनता से वादे किए थे उन सभी वादों को पूरा किया है। और आज सारा देश वास्तव में एक दीपावली सा सारे देश के अंदर आज ये एक त्यौहार मना रहा है दीपक जलाकर। एक बात उन्होंने और कही, भय भी न हो न प्रीत। वास्तव में जिस प्रकार से जो स्थितियाँ बनी हुई है और चीन जिस प्रकार की चुनौती हमारे सामने रखा है, उसका सीधा सीधा जवाब भी आज उन्होंने अपने इस चौपाई के माध्यम से दिया है। मेरा मानना है हम सब मिलजुल कर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी इस देश को आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से सभी क्षेत्रों में आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भगवान श्री राम के आदर्श हैं, जो उनकी मर्यादा है, उनको सही ढंग से पालन करते हुए जो पार्टी संगठन जो दिशा निर्देश दिया है, और आज जो भव्य काम जो पहले कहते थे राम ललाम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, आज भगवान ने यह भावना भी पूरी की है। जिनकी रही भावना जैसी प्रभुति न मूर्त देखो तैसी। वास्तव में आज सारा देश अपने आप में एक गौरव का अनुभव रहा, आनंदित है। और आज आप देख रहे हैं युवा मोर्चा द्वारा यहाँ पर भव्य आतिशबाजी की गई है, लड्डू बांटे गए हैं। तो ये सारे शहर के अंदर इसी प्रकार का एक दीपावली का माहौल है। अपने घरों के बाहर दीपक जलाकर उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है, अपनी प्रसन्नता के भाव व्यक्त किए हैं। एक बार पुनः सभी कार सेवकों का मैं अभिनंदन करता हूं, उनको हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि उन्होंने 29 साल पहले इस कार सेवा में भाग लेकर
राम जन्मभूमि हेतु अपना योगदान दिया और जो लोग राम जन्मभूमि हेतु अपने जीवन का बलिदान कर दिया उन लोगों को भी मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। युवा मोर्चा का और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने 2 दिन से लगातार जितने भी हमारे हनुमान मंदिर हैं, जितने भी चौराहे हैं, क्या कहना है आपका? आज बहुत खुशी का दिन है। एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आज जन्मभूमि का शिलान्यास समारोह हो रहा है, मंदिर बनेगा भव्य, वो भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के कमलों द्वारा। और गर्व का विषय है कि हमारे अग्रवाल समाज के सलील जी सिंघल उदयपुर से उसमें मुख्य यजमान बनकर वो भी वहाँ पर उपस्थित हैं, अपनी उपस्थित दे रहे हैं वहाँ पर। आपने क्या किया? हमने आज यहाँ पर उनके शिलान्यास समारोह के उपलक्ष्य में यहाँ पर दीपक जलाया अभी शाम को, और बहुत अच्छे से हमने राम मंदिर बनने के लिए खुशी मनाई अच्छे से। दिवाली का उत्सव है आज हमारे लिए। राम जन्मभूमि मंदिर बनना तय हुआ, अब मंदिर बनेगा, यही हमारा खुशी, क्योंकि इस घर के अंदर जन्म लिया एक बालक जो आगे चलकर महंत दिग्विजयनाथ जी के नाम से मशहूर हुए। वो भी उनके प्रयत्न, उनका सहयोग राम मंदिर बनाने में काफ़ी रहा, और फिर उनके बाद में उनके उत्तराधिकारी, उनके पुत्र महंत अवैधनाथ जी भी काफ़ी उसमें उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। और अब योगी आदित्यनाथ जी महाराज, और इन तीनों पीढ़ियों की जो मेहनत आज उसका फल मिला है, और उस फल और जो मेहनत है उससे हम बहुत खुश हैं। इसलिए यहाँ पे हमने दिवाली का आयोजन किया है, और ये आदेश भी है योगी आदित्यनाथ जी महाराज का कि सभी लोग 5-5 दिए जलाएं, और क्योंकि ये तो जगह ही एक ऐसी है जो उससे काफ़ी जुड़ी हुई है। तो हमने बड़ी सुंदर सजावट की है, पूजा अर्चना चल रही है, और लोगों को बुला के प्रसाद वितरण कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना है। तो हमने बड़ी सुंदर सजावट की है, पूजा अर्चना चल रही है, और लोगों को बुला के प्रसाद वितरण कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना है तो प्रसाद यहाँ दे नहीं सकते। और हमें बड़ी खुशी हुई कि ये कम से कम हिंदुस्तान में हमारे लिए, सबके लिए, जो 600 साल 500 साल से जो एक महत्वपूर्ण मसला अदालतों में झगड़े में चल रहा था, आज कम से कम एक भव्य मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ। और उसी उपलक्ष्य में मज़ा, और सभी हमारे फैमिली के मेंबर्स, गांव के लोग आके यहाँ पे आनंद ले रहे हैं।
राम मंदिर भूमि पूजन के महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम के आदर्शों को जीवन में अपनाने की बात कही। वहीं पड़ोसी देशों को भी संकेत दिया कि राम ने जिस प्रकार से मर्यादाओं का पालन किया, मर्यादाओं को टूटता देख राम ने आखिर धनुष उठाया। भय बिनु होए न प्रीति, भय भी दिखाना लाजमी है।